मराठों के शान छत्रपति संभाजी भोसले महाराज एक भारतीय शासक और भोसले मराठा वंश के सदस्य थे। उन्हें प्यार से मराठा सम्राट छावा कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब शेर का बच्चा होता है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के यहाँ हुआ था। छत्रपति जब 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। आइए उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटे और उन महान शूरवीर योद्धा के बारे में और जानते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे महान वीर के बारे में कुछ रोचक बातों को जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की गिरती हुई आदिलशाही सल्तनत से एक इनक्लेव बनाया, जिसने मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का गठन किया। संभाजी भोसले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 9 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। संभाजी महाराज कई भाषाओं से पारंगत थे। वीरता में निपुण भारत के महान योद्धा मराठी के साथ साथ 12 और भाषाओं को बोल लेते थे, जिनमें से प्रमुख संस्कृत, ब्रज, हिंदी और पारसी भाषा थी। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने 13 भाषाओं को कंठस्थ कर लिया था। संस्कृत पंडित संभाजी महाराज ने वर्ष 1676 से 78 के बीच जब श्रृंगारपुर क्षेत्र में थे, तब उन्होंने बुधभूषण की रचना की थी। बुधभूषण एक दान पात्र यानी दान पत्र भी है, जो उनके द्वारा एक ब्राह्मण को लिखा गया था, जो सभी शुद्ध संस्कृत में और उनके अपने हाथ में था। उन्होंने 3 अन्य ज्ञात पुस्तकें नायिका भेद, शतक, नक्षिका हिंदी भाषा में लिखा था। वह बड़े पैमाने पर मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के साथ साथ गोवा में सिद्धि, मैसूर और पुर्तगालियों जैसे अन्य पड़ोसी शक्तियों के बीच चल रहे युद्धों से आकार ले रहे थे। संभाजी महाराज धर्म के रक्षक थे। 40 दिनों तक प्रताड़ित करने के बावजूद संभाजी ने अपने धर्म नहीं छोड़े। संभाजी को आमेर के राजा जय सिंह प्रथम के साथ एक राजनीतिक बंधन के रूप में रहने के लिए भेजा गया था, ताकि पुरंदर की संधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिस पर शिवाजी महाराज ने 11 जून 1665 को मुगलों के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने और उनके पिताजी शिवाजी ने 12 मई 1666 को आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में खुद को पेश किया। औरंगजेब ने दोनों को नज़रबंद कर दिया, लेकिन वे 22 जुलाई 1666 को दोनों भाग गए। आइए उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ जानें। संभाजी का विवाह जीवुबाई येशुबाई से हुआ था। जीवुबाई पिलाजीराव शिकरे की बेटी थी, जिन्होंने एक शक्तिशाली देशमुख राव राणा सूर्यजीराव सुर्वे की हार के बाद शिवाजी की सेवा में प्रवेश किया था, जो उनके पिछले संरक्षण थे। इस प्रकार इस विवाह ने शिवाजी को कोंकण तटील बेल्ट तक पहुंच प्रदान की। उनके 2 बच्चे थे, भवानीबाई और साहू। 1689 में संभाजी को मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। उनके उत्तराधिकारी उनके भाई राजा राम मोहन थे। क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज नए और रोचक योजनाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरते थे? ऐसा ही एक नवाचार था जब उन्होंने मैसूर के खिलाफ अपने अभियान के दौरान मैसूर सेना द्वारा दागे गए घातक तीरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सैनिकों के लिए चमड़ों से जैकेट बनाए। यह बहुत सफल रहा, क्योंकि प्रारंभिक के बाद जहरीले तीरों के कारण मराठा सेना तीरों को नकारने में सक्षम थी और इन चमड़ों के जैकेट का उपयोग करके जीत हासिल की। बहादुर मराठा राजा संभाजी द्वारा इस्लाम अपनाने से इनकार करने के बाद 11 मार्च 1689 को औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई और इस प्रकार हमने हमारे एक और वीर को खो दिया।